आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है और भी 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। इसके ऑर्डर का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके ऑर्डर कब ले सकते हैं, कब आपको लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। काम ना बिगड़े आपका। स्टे ऑर्डर लेने के प्रोसेस के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। और चीज़, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने फर्स्ट पॉइंट पर स्टे का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो देखिए स्टे का प्रावधान जो है वो CPC सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 1 व नियम 2 में किया गया है। स्टे ऑर्डर भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। कई बार थोड़े समय के लिए दे देते हैं, कई बार ऐसा स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, स्टे ऑर्डर कब ले सकते हैं और कब आपको लेना चाहिए। तो देखिए सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई संपत्ति विवादग्रस्त है, आपकी जमीन, ठीक है, 2 लोग हैं, आप विवादग्रस्त हैं और आपका लफड़ा चल रहा है और आपका कब्जा है। और वो दूसरा व्यक्ति आपको जबरदस्ती कब्जे से हटा रहा है और आपका प्रतिकूल कब्जा है वर्षों से, और हटाने के बाद जो आपके द्वारा जो मकान बनाया गया है उस प्रॉपर्टी पे, और आपको पता है जैसे ही आपका कब्जा हटेगा वो मकान तोड़ देगा, ठीक है, तो मकान ही तोड़ देगा, आपको हटा देगा। केस चलाने से मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए। प्रतिवादी जो भी है, मान लीजिए जिसने प्रतिवाद किया है, वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बेकब्जा करने के लिए या उस संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, तो ऐसे में स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई पैतृक जमीन है या आपकी कोई जमीन पड़ी है, ठीक है, और आप बंटवारा करना चाहते हैं, मेड़बंदी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति कब्जा किए हुए है ज्यादा हमारी जमीन पे, और आपने केस डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही केस डाला, वो मान लीजिए उसमें मकान बनाने लगा। उसकी आशा ये है कि जैसे ही मैं मकान खड़ा कर दूंगा तो इसकी मेड़बंदी नहीं हो पाएगी। आपको न्यायालय से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि महोदय ऐसा करिए कि आप इसमें स्टे ऑर्डर दे दीजिए, वरना जो प्रतिवादी है वो उस पे मकान बना लेगा। मकान बनने के बाद मेड़बंदी हो नहीं पाएगी, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा वाद का। तो पहले से ही आप स्टे ऑर्डर, यानी कि जैसा है वैसा ही अभी पड़ा रहने दो। स्टे ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई सरकारी विभाग है और आपका घर बना है, उसने कहा कि ये सरकारी जगह है, उसने आपको नोटिस पकड़ा दिया आपका मकान तोड़ने का, तो आप जो है केस कर दीजिए और आप वहाँ पे स्टे ऑर्डर ले लीजिए। स्टे ऑर्डर लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने स्टे ऑर्डर नहीं लिया तो मुकदमा चलता रहेगा। जब मकान तोड़ दिया जाएगा तो फिर काहे का मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो पहले से ही स्टे ऑर्डर ले लीजिएगा कि महोदय ये जो वाद हमने किया है इस पर जो है स्टे ऑर्डर दे दीजिए, वरना हमारी अपूर्ण क्षति हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि स्टे ऑर्डर लेने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टे ऑर्डर मिल जाता है। आप डायरेक्ट प्रार्थना पत्र दीजिए और आपको स्टे ऑर्डर मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपकी कोई सहयोग संपत्ति है, आपका सहकारीधारक है, वो उस पर मकान बनाना चाह रहा है और बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको पहले बंटवारे का दावा करना पड़ेगा और बंटवारे के दावे के साथ ही आपको स्टे के लिए प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा कि महोदय बंटवारे का दावा मैंने किया है, इसके आधार पर स्टे ऑर्डर दे दीजिए, वरना बंटवारा होने से पहले ही वो मकान बना लेगा और हमारा बंटवारा नहीं हो पाएगा। तो इस पर स्टे ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो स्टे के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।